जो पढ़ना है वो है चैप्टर 4। तो पहले हम लोग लिखते हैं अपनी क्लास जो है क्लास 9th मैथमेटिक्स। दिख रहा है ना? लाइट रोशन को चैप्टर आपका 4। नेम क्या है चैप्टर का? लीनियर इक्वेशन इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी जो हमारा लीनियर इक्वेशन होना चाहिए वो 2 वेरिएबल्स में होना चाहिए। ठीक, ये चैप्टर 4 है, हमको आज पढ़ना है इसको। ठीक है, तो पहले तो इसकी हम लोग डिफिनेशन ही देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। यानी कि लीनियर इक्वेशन की आप डिफिनेशन देखेंगे इन 2 वेरिएबल्स में। ठीक, तो एनी इक्वेशन which can be write in the form of ठीक है, in the form of ax plus by plus c equal to 0। ठीक है, where small a, small b and c, small c are real numbers। रियल नंबर्स मतलब कांस्टेंट रियल नंबर्स एंड a and b and a and b not both 0। ठीक, is called a linear equation in two variables two variable ठीक, इन टू वेरिएबल्स ऐसे लगाएंगे। ठीक, तो ये हो गया आपकी डिफिनेशन हो गई इसकी कि एनी इक्वेशन विच कैन बी राइट या रिटन विच कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c equal to 0 where a comma b यानी a और b और c ये दोनों क्या है, तीनों ये आपके रियल नंबर्स हैं और a and b not both 0 is called a linear equation in two variables। मीन्स हमको जो ये जो दिया हुआ है ax plus by plus c equal to 0, यहाँ पे a b और c की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई भी रियल नंबर। तो रियल नंबर में मतलब आपकी सारे इंटीजर्स आ सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी आ सकता है, लेकिन ए और बी के प्लेस पे जीरो नहीं लेंगे, बस सी के प्लेस पे जीरो हो सकता है। तो ए बी सी की कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, चाहे वो इंटीजर्स में हो, चाहे आपकी डेसिमल नंबर्स में हो, चाहे फ्रैक्शन में हो, रेशनल हो या इरेशनल हो। ठीक है, रूट भी आ सकता है, √2 √5 इस तरीके से कुछ भी आ सकता है, लेकिन बस एक शर्त यह है कि ए एंड बी बोथ नॉट 0, यानी ए और बी के प्लेस पे 0 नहीं लेंगे,
बाकी आप कोई भी रियल नंबर ए बी और सी की प्लेस पे ले सकते हैं, सी की प्लेस पे 0 आ सकता है। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अब ध्यान से देखिए एग्जाम्पल क्या है। जैसे आपने लिख लिया, मान लीजिए 3x प्लस 7y 10 इक्वल टू 0। तो देखिए ये रियल नंबर ए बी और सी की वैल्यू होगी। ये हो सकता है, या आप ऐसे भी ले सकते हैं 3x √2y प्लस कुछ भी लिख लें। तो ये इस तरीके से एग्जाम्पल्स आएंगे। प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, कुछ भी ले सकते हैं आप, है ना। अब इसमें देखिए ये चूंकि यहाँ देखिए दो वेरिएबल्स है, ये जो एक्स अल्फाबेट जो हमारे पास दो है, एक एक्स है दूसरा वाई है, तो ये इसलिए टू वेरिएबल का हो गया। और जो ये वेरिएबल्स है इनकी जो एक्सपोनेंट है इसका, यानी कि जो पावर है वो क्या है, 1 है। कुछ नहीं लिखा तो 1 माना जाएगा, यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी 1। तो दोनों वेरिएबल्स की पावर जो है 1 है, इसलिए क्या है, लीनियर है। लीनियर मीन्स जिसकी पावर 1 हो। तो एक पावर है दोनों पर, एक ही, एक इस पर भी मानी जाएगी, एक इस पर भी मानी जाएगी। वो 1 पावर यहाँ पे, 1 पावर यहाँ पे, इस वाई पर भी। तो इसलिए ये हो गया लीनियर इक्वेशन। और टू वेरिएबल्स है इसलिए टू वेरिएबल्स का, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया। अब इसमें बाद कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं उसको देखेंगे हम लोग, है ना। तो देखिए प्रॉपर्टीज में कह रहा है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर लिखा हुआ है, प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक, तो कोई लीनियर इक्वेशन अगर लिखा हुआ है तो उसमें क्या होगा हम जो है सेम नंबर को बोथ साइड में ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो द सेम नंबर इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन। जैसे सपोज करिए हमारे पास एक इक्वेशन ये है, ठीक है, तो हम दोनों तरफ जो है सेम नंबर ऐड कर सकते हैं इक्वेशन के, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे चूंकि इक्वेशन है 5 लिखा, मान लीजिए हम इसे इधर माइनस में 10 कर ले या प्लस में 10 इधर कर ले, तो हमें 0 + 10 इधर भी करना पड़ेगा। तो हम दोनों इक्वेशन को जब ऐसा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इक्वेशन आपका सेम वही रहेगा जो पहले था। ये 15 हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ के 10 हो जाएगा वापस। तो इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में कोई अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि वापस अगर इसको इधर लेके आएंगे तो घट करके। हैप्पी गुप्ता बंद करिए माइक। ठीक, तो आपका ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम क्वांटिटी को दिखा रहा है, यानी कि कोई भी नंबर हम बोथ साइड में ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर इस इक्वेशन में हम सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो जैसे मान लीजिए 5 यहाँ पे -5 यहाँ कर दे, तो यहाँ पे 0 -5 यहाँ करना पड़ेगा, बोथ साइड में माइनस कर लिया। तो ये बन जाएगा 2x + 3y + 0 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस में 5 हो जाएगा। दैट मीन्स 2x + 3y = -5। तो ये देखिए ये इक्वेशन, ये वाला भी और ये वाला इक्वेशन दोनों सेम है आपके, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर दिया है तो हम सेम नंबर ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं बोथ साइड से। इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से दूसरी प्रॉपर्टी भी है। दूसरी क्या है कि हम इक्वेशन के दोनों साइड्स में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। We multiply or divide both the sides of equation by same नॉन जीरो नंबर। बस वो क्या है, नॉन जीरो होना चाहिए, है ना। जैसे यही नंबर इक्वेशन था हमारा, सपोज करते हैं यही है, फिर से हम बोथ साइड में किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि नंबर जीरो होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। जैसे हमने 2 से अगर मल्टीप्लाई कर लिया सपोज करिए, तो इधर 2x
तो 0 इंटू 2 ये हो जाएगा 4x प्लस 6y प्लस 10 इक्वल टू। तो आपका ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अभी सेम क्वांटिटी को दिखाता है, ठीक है। इसी तरीके से किसी सेम नंबर से हम डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक। तो ये नंबर जिस नंबर से मल्टीप्लाई करें बस वो क्या नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो जाएगा तो फिर इक्वेशन ही रह जाएगा, ये सब जीरो हो जाएगा। तो नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। तो इसको आप लिख लेंगे, है ना। प्रॉपर्टीज में यहाँ की प्रॉपर्टीज यहाँ पे दी हुई है, ये देखो यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है अफेक्टेड, ये आप हेडिंग डाल के आप लिख लेंगे ना। ये दोनों पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं जो हमने बताया, और यहाँ पे उसको आप इस तरीके से समझ लेंगे, ठीक है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आइए आपकी एक्सरसाइज पढ़ते हैं। एक्सरसाइज से पहले आपके यहाँ एक इक्वेशन दिया हुआ है एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को आप करिएगा। बहुत आसान सा एग्जाम्पल है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी कि जो जनरल फॉर्म है उसी को आपको लिखना है, ठीक है। एक्सरसाइज हम लोग आ जाते हैं पहले अपनी, देखते हैं। दिख रहा है ना सबको? एक्सरसाइज 4.1, आज तो कोई बोल ही नहीं रहा। यस सर, सर दिख रहा है। कुछ तो बोलिए, सर दिख रहा है। कुछ लोग पढ़ रहे हैं, नहीं तो लगा कोई है ही नहीं। सर है पहले सर, कुछ सर जैसे ही लग रहा है। सर दिख रहा है। सब समझ में आ गया कि नहीं आपको? पहला पेज ये था, ये सर आ ध्यान गया से समझ देखिए। में। और दूसरा आपका तो ये सब पूरा कर लेंगे तो जो सुन रहा है पूरा आप लिख लेंगे, और हमने जो इसको यहाँ पे बताया आप उसको पॉइंट लिख लेंगे। चलिए अब ये पॉइंट आ जाते हैं हम लोग। चलिए आप कर लीजिए, किसी की माइक ऑन हो गया है। हैप्पी गुप्ता आप करिए। कह रहा है कि देखिए एक क्वेश्चन कह रहा है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक is twice the cost of a pen. Write a linear question in two variables to represent this statement. तो इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में हमको लिखना है। तो यहाँ देखिए कुछ हिंट भी दे दिया गया है कि आप कॉस्ट ऑफ नोटबुक को x मान लीजिए और कॉस्ट ऑफ पेन को आप y सपोज कर लीजिए। तो हम भी यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ a notebook let now cost of notebook be rupees x and cost of a pen be rupees y, ठीक। तो इक्वेशन जो दिया उसके लिए एक वर्ड इक्वेशन हम लोग बनाएंगे। ये क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। तो आप इसको लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ नोटबुक ये क्या टू टाइम्स है कॉस्ट ऑफ पेन, ठीक है। कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल टू टू टाइम्स कॉस्ट ऑफ पेन, और पेन की कॉस्ट में कुछ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसको बराबर हो जाएगा। अब नोटबुक की कॉस्ट में क्या सपोज की है रुपीज एक्स, तो यहाँ एक्स लिख लेंगे, यहाँ पे टू और इसकी क्या सपोज किया वाई, तो आपको मिल जाएगा एक्स इक्वल टू टू वाई। आप चाहे यहाँ पे स्टॉप कर दीजिए, और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, इसको इस टू वाई को इधर ट्रांसपोर्ट कर देंगे तो माइनस टू वाई, अब यहाँ कुछ नहीं बचेगा जीरो, ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन लीनियर इक्वेशन हो गया, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब देखिए ये जो लीनियर इक्वेशन है ये अभी ये ठीक है। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आप ये भी लिख सकते हैं x माइनस टू वाई प्लस जीरो, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, कौन से ax प्लस
बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इससे ये कंपेयर कर सकते हैं कि ये ठीक है। यहाँ तक आप छोड़िएगा, ये आपको समझने के लिए है। ठीक है, अब इस तरीके में लिखेंगे। अगर जैसे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं आया तो उसको 0 लिख सकते हैं, इस तरीके 0। तो इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ ए की वैल्यू 1 होगी, कुछ नहीं लिखा तो 1 मानी जाएगी। बी की वैल्यू -2 हो गई, सी की वैल्यू 0 हो गई, है ना। तो ये भी कर सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 जो है सेम यही आपको करना जो हमने अभी यहाँ किया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इस फॉर्म में लिखना, मतलब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। एंड इंडिकेट वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन ईच केस। सारे केस में इसकी वैल्यूज बता दी। तो जैसे फर्स्ट इसमें दिया हुआ है, इसका लिखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार जी। तो हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। फॉर्म हमारा क्या है, ax प्लस by प्लस c, यही स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसी के फॉर्म में लिखना है। तो हम इसको क्या करेंगे, इधर कॉन्स्टेंट को इधर ट्रांसपोर्ट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 9.35 का बार, और इधर बचेगा 0। ठीक, ये बन गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया। अब इसको हम कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद, इससे आपको ax by प्लस सी इक्वल टू 0 इससे कंपेयर करना है। तो कंपेयर करेंगे क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे ax है, यहाँ पे 2x है, तो a को 2 हो जाएगा ना, a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी। आपको नहीं समझ में आता तो आप पूरा टर्म्स ले लीजिए। ax इक्वल टू क्या होगा 2x, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2। फर्स्ट टर्म, इस पूरे फर्स्ट टर्म को इस पूरे फर्स्ट टर्म से कंपेयर कर लेंगे। फिर इसको बी वाई वाला करेंगे। सेकंड टर्म क्या है आपका बी वाई यहाँ पे, और यहाँ पे सेकंड टर्म क्या है 3y। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 3। इसी तरीके से यहाँ कांस्टेंट टर्म c है, यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस में 9.35 बार। तो इसकी वैल्यूज आपको मिल गई, है ना। बस यही काम करना है, कंपेयर करना है, उसके बाद निकाल लेना है। अच्छा, सारे में ऐसे ही करना है। सब में यही करना है, सब में। देखिए जैसे ये है आपका y/5 माइनस 10 इक्वल टू 0। ये पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ, ध्यान से देखिए ना। अगर अब इसको करना है तो हम चाहिए तो इसको सॉल्व कर ले, और या हम इसको कंपेयर कर दें। इक्वेशन 1 को इसको कंपेयर किससे कर ले, ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर कर ले। जैसे कंपेरिजन करेंगे, देखिए इसका फर्स्ट टर्म ax है और यहाँ पे x है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। कुछ नहीं लिखा है तो 1 हो जाएगी ना, ठीक है। यस सर। तो a की वैल्यू आपकी, चाहे आप नहीं समझ में आता तो आप लिख लीजिएगा x है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी x अपॉन x मीन्स 1 हो जाएगी, ये तो होगी। सेकेंड टर्म को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे by, और यहाँ पे सेकेंड टर्म क्या है माइनस में y/5। तो आप देखिए y से y कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी बचेगी -1/5, है ना। देखिए y से y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ -1 बचेगा, -1/5। और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c इक्वल टू -10 वैल्यू आ गई, ठीक है। तो सारे में यही करना है, इसमें सब में यही करना है। इसमें आप जो कहिए वो बता देना। ये धीमे धीमे आप देखिए, सारे देखते जाइए, हम बता देते 1 बाई 1 आपको। सर फिफ्थ। चलिए 2 मिनट लगेगा, सब बता देते हैं, 2 ही मिनट का समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी देख सकते हैं इसमें। बस आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कंपैरिजन अच्छे से करेंगे, उसमें जो है डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है,
इसको क्या करेंगे, क्या आएंगे फिर से, तो हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 6, यहाँ बचेगा 0। अब इसको कंपेयर किससे करेंगे, ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, इनसे कंपेयर कर लेंगे। तो आप लिखिएगा कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस, क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म को क्या करेंगे हम लोग, ax और माइनस 2x, इस फर्स्ट टर्म को इससे कंपेयर कर लेंगे x वाले से ना, यहाँ पे x, यहाँ पे भी तो x है, यहाँ पे x a की वैल्यू कितनी जाएगी, x से x कैंसिल हो जाएगा तो -2 हो जाएगी। ठीक, फिर इसी तरीके से सेकेंड टर्म निकाल लेंगे, तो 3y है और यहाँ पे क्या है, by है, तो y से y कैंसिल हो जाएगा तो b की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक, थर्ड टर्म क्या है यहाँ पे c, और यहाँ थर्ड टर्म क्या है -6, तो फर्स्ट टर्म को इससे कर लिया, सेकंड टर्म ये था। इसी का फोर्थ पार्ट देखेंगे हम लोग। फोर्थ में देखिए सिर्फ लिखा है x इक्वल टू 3y, तो बिल्कुल अभी जैसे हमने क्वेश्चन 1 में किया था, क्वेश्चन नंबर 1 में बिल्कुल वही करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, इधर लेके आएंगे, लिखेंगे x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे x माइनस 3y प्लस 0 इक्वल टू 0। अब इसका कंपेरिजन करेंगे ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 से ना, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1, b की वैल्यू -3 हो जाएगी और c की वैल्यू 0, यानी कि जो टर्म नहीं होगा उसको हम 0 कर लेंगे। देखो मिसिंग टर्म क्या था, कांस्टेंट टर्म नहीं था ना, कांस्टेंट को 0 रख लिया, यानी सी वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर इसका 5th वाला पार्ट देख लेंगे हम लोग। सब दे दिया है हर तरीके जैसा भी आपसे हो सकता था सब बताया इसने। ये तो इधर लेके आएंगे तो 2x प्लस 5y इक्वल टू 0। आप तो कंपेयर करेंगे किससे, ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 से। यहाँ देखिए a की वैल्यू कितनी है 2 ना, ऑन कंपेरिजन, फिर b की वैल्यू 5, c की वैल्यू, चूंकि यहाँ देखिए c का टर्म है ही नहीं तो c की वैल्यू मतलब 0 रखी जाएगी, चाहे आप ऐसे करिए यहाँ दी सी वैल्यू 0 भी, और नहीं तो यहाँ पे आप 0 रखिएगा प्लस 0 रख करके, जैसे यहाँ पे किया था हमने, तब कंपेरिजन करेंगे। ठीक है, तो दोनों तरीके ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। चलिए अब आए थे हम लोग इस पे, देखिए यहाँ पे क्या 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिएगा यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल यहाँ पे नदारत है ना, सेकेंड वेरिएबल नहीं दिया हुआ और कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे ax प्लस जो वेरिएबल नहीं है उसके कोएफिशिएंट को 0 करके लिख लेंगे ऐसे। ठीक है, प्लस 2 इक्वल टू 0। सी वाला क्या है, ये सर 5th वाले में सी वाला दिख नहीं रहा, ये 0 0 अच्छा कुछ नहीं, वो 0 ही तो होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे देखिए y वाला टर्म नहीं है ना यहाँ पे, यानी कि सेकंड वेरिएबल नहीं है, एक ही वेरिएबल दिया हुआ है, तो सेकंड वेरिएबल के कोएफिशिएंट को हम 0 सपोज कर लें और यहाँ y लिख लें, ये 0 ही तो हो गया है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं, और कांस्टेंट टर्म ये हो गया 2। तो अब इसको हम कंपेयर कर लेंगे ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक, कंपेयर कर लेंगे, तब क्या कंपेयर करेंगे क्या हो जाएगा, देखिए ऑन कंपेयरिंग आप लिखिएगा कंपेयरिंग द इक्वेशन 1 विद ax प्लस by प्लस इक्वल टू 0। तो ax की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3x, ये तो a की वैल्यू आपके पास चली। ठीक, और सेकेंड टर्म क्या है आपका by, यहाँ पे सेकेंड टर्म क्या है 0, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 है ना, और c की वैल्यू आपके पास 2। ठीक, ये आ जाएगा, यानी कि जो टर्म नहीं है उस टर्म को हम 0 मान करके उसका कोएफिशिएंट 0 निकाल लेंगे। कोई डाउट,
बिल्कुल ऐसे ही आपका देखिए, आपका 7th और 8th देख लेते हैं। तो और है 7th में आपके पास है y माइनस 2 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर भी इस बार एक ही वेरिएबल यहाँ पर भी दिया है, इस बार x वाला टर्म इसने गायब किया हुआ है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, x वाले टर्म को 0 इंटू एक्स ना, कोएफिशिएंट इसका 0 कर लिया तो ये 0 रह गया, प्लस y, देखिए प्लस में ही तो है, कुछ नहीं लिखा तो प्लस में है, तो प्लस y माइनस 2 ठीक है। y माइनस 2 को क्या लिखा, x वाला टर्म नहीं है तो उसको 0 फिर x, और y क्या है यहाँ पे प्लस में, तो प्लस y माइनस 2। अब इक्वेशन 1 को सपोज कर लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1, एक बार लिख देते हैं इस बार, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद क्या, ax प्लस by प्लस c, तो जब कंपेयर करेंगे तो ax इक्वल टू 0.x, दैट मींस a इक्वल टू 0, है ना। सर वो 0 के बगल में क्यों लिखे हैं? कहाँ, सर ऊपर 0x प्लस वाई माइनस 2, हाँ तो लास्ट ये इक्वेशन 1 यस ओके इक्वेशन 1 है ये, ठीक है। तो ये लिखा ना इक्वेशन 1, देखिए ठीक। कुछ नेमिंग कर देते हैं ताकि याद रहे और आसान रहे समझने में। पी वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे y, तो यहाँ देखिए y से y कैंसिल हो जाएगा तो p की वैल्यू क्या बचेगी 1, है ना, y अपॉन y तो 1 आ जाएगा, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी -2, इसको इससे कंपेयर करेंगे तो -2। तो इस तरीके से यहाँ पे भी a b और c की वैल्यू अपने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब इसी का एक लास्ट है, आप देख लीजिए, मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा एकदम। अब लिखा है 5 माइनस 5 इक्वल टू 2x लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, इस 2x को उधर ट्रांसपोर्ट कर लें, यहाँ 2x हो जाएगा माइनस में, यहाँ पे प्लस 5 हो जाएगा इक्वल टू 0, है ना। तो अब ध्यान से इसको देखेंगे तो यहाँ पे x वाला टर्म है, y वाला टर्म फिर 0 है, नहीं है इसमें, कांस्टेंट टर्म है, तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ये क्योंकि y वाला टर्म यहाँ पे नहीं है तो उसको हम लिखेंगे 0 लिखेंगे कोएफिशिएंट, और ये y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इक्वेशन 1 हो जाएगा। फिर से ऐसे लिखेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद दिस ना, कंपेयर करके देखेंगे क्या हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2 ना, b की वैल्यू 0, ठीक है, ये 0 हो जाएगी यहाँ पे b की वैल्यू, और c की वैल्यू 5, बस ये एक आपका इक्वेशन हो गया साल। मुझे लगता है ये बहुत आसान सा था, कोई बहुत डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, है ना। नो सर। हाँ, तो आज इतना ही कर देते हैं, कल फिर पढ़ेंगे, तो चैप्टर इस 4 का 4.2 कल स्टार्ट करेंगे ताकि आपको आ जाए, और बहुत आसान सी है, जैसे चैप्टर 3 था उससे भी आसान ये है ना। यस सर। बस इतना ही, कल फिर 12:30 पे कल पढ़ाएंगे, ठीक। यस सर। ओके सर। ओके ओके सर। थैंक यू सर। सर थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। सभी लोग सुखी नमस्ते हो। थैंक यू सर। सभी लोग खुश हो। गुड नाइट सर। गुड नाइट। हेलो 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 गुड नाइट जाएगी। गुड नाइट, गुड हेलो, आफ्टरनून, आकाश, गुड इवनिंग। आकाश 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 कौने हाँ। दुनिया में हो भाई? किस दुनिया भारत में। चलो उसके साथ चलोगे। नेपट्यून। हेलो। आकाश। हाँ। हेलो आकाश उपाध्याय। यार हाँ, कल मैंने हाँ। तुमसे बोला था भेजने के लिए, भेज दो। कौन सा? तुम्हारे पास कोई भेजे, तुम दूसरे के पास नहीं भेजते हो। संस्कृत पूरा मैं भेज भेज दूं? देते यार। मैं भेज दूं ठीक है, भेज संस्कृत। दूंगा। हम आकाश से मांग रहे हैं, केवल आकाश बोले ना, तुम कहीं बोल रहे हो। ठीक है, भेज दूंगा।
ठीक है। भेज दो चाहते कोई। यहाँ अभी पे और मैसेज करो कोई आकाश नहीं मेरे है। पर्सनल नंबर पे मैसेज करो एक बार। हेलो ये कौन है मेरे पास भेजा है 1.3.1 3.2 3.3 भेज दिया। अरे यार कोई मेरे पास भी भेज दो। नर्सिंग no come bye Brian bye। हेलो जाओ तेल